हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस पवित्र और सुंदर सुबह में हम विनम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं। हे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, हमें एक और नया दिन दिया और हमें इस पवित्र रविवार की सुबह देखने का अवसर दिया। प्रभु, यह दिन आपका दिन है, यह दिन आपकी महिमा और आपकी आराधना के लिए है। हे प्रभु, जब सुबह की किरणें धरती पर फैलती हैं, तब हमारा हृदय आपकी स्तुति से भर जाता है। आपने हमें रात भर अपनी सुरक्षा में रखा, हमें हर खतरे से बचाया और हमें शांति की नींद दी। इसलिए आज की इस सुबह हम सबसे पहले कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, आज हम अपना दिल, अपना मन और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इस रविवार के दिन हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो पूरे प्रेम और विश्वास के साथ आपकी आराधना करे। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि यह दिन विश्राम और आराधना का दिन है। आज हम अपने सारे काम और चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं और आपकी उपस्थिति में शांति पाना चाहते हैं। प्रभु, हमारे मन को शांत कर दीजिए और हमारे दिल को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई बोझ है, कोई चिंता है या कोई डर है, तो प्रभु आज हम उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें आपकी शांति दीजिए, हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराए। हे प्रभु यीशु, यदि हमने कभी कोई गलती की है, यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है या यदि हमने आपके मार्ग से भटकने की कोशिश की है, तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपने अनुग्रह से ढक दीजिए और हमें नया जीवन दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज की इस रविवार की सुबह हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे, हमारे रिश्तों में प्रेम बना रहे, हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति हमेशा महसूस हो। हे प्रभु, हमारे माता पिता को आशीष दीजिए, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए और हमारे प्रियजनों को हर बुराई से बचाइए। हमारे घर को अपने प्रेम और अपनी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि यह दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने। आज हम आपकी आराधना करें, आपके वचन को सुने और आपके मार्ग पर चलने का संकल्प लें। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा दिल दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करता रहे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम हमेशा कहें धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जो लोग इस समय बीमार हैं, दुख में हैं या किसी परेशानी में हैं, प्रभु उन्हें अपनी चंगाई दीजिए, उनकी पीड़ा को दूर कीजिए और उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो लोग कमजोर हैं उन्हें शक्ति दीजिए, जो लोग डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपके नाम से आशीषित हो। हमारे हर कदम में आपकी अगुवाई हो, हमारे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो। हे प्रभु, हमें हर प्रकार की बुराई से बचाइए, हमें शैतान की योजनाओं से सुरक्षित रखिए, हमें हर जादू टोना और हर बुरी शक्ति से दूर रखिए। आपकी शक्ति हमारे चारों ओर एक मजबूत डाल की तरह खड़ी हो जाए। हे प्रभु यीशु, हमें प्रेम करना सिखाए, हमें क्षमा करना सिखाए, हमें नम्रता से जीवन जीना सिखाए। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, आज हम आपके वचन के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमारे जीवन का दीपक है और यह हमें सही रास्ता दिखाता है। हे प्रभु, आज की इस रविवार की सुबह हमारे दिल को आनंद से भर दीजिए, हमारे जीवन को आशा से भर दीजिए, हमारे घर को आशीषों से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब हम आपकी आराधना करें तब हमारा दिल पूरी तरह आपके प्रेम में डूब जाए। जब हम प्रार्थना करें तब हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। पिता परमेश्वर, हम अपना भविष्य भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे रास्तों को सीधा कर दीजिए, हमें सही दिशा में चलाए। हे प्रभु, यदि कभी हमारे जीवन में कठिनाई आए तो हमें धैर्य दीजिए, यदि हम कमजोर पड़ जाएं तो हमें अपनी शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे चरवाहे हैं और हम आपकी भेड़ें हैं। आप हमें सही रास्ते पर चलाते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो, हमारे शब्द आपकी स्तुति करें, हमारे काम आपके नाम को ऊंचा करें। हे प्रभु यीशु, हम इस रविवार की सुबह की प्रार्थना को आपके पवित्र और सामर्थी नाम में समाप्त करते हैं, लेकिन हमारी स्तुति और धन्यवाद कभी समाप्त नहीं होंगे।
आज हम नम्र और टूटे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम उपवास के साथ आपके सामने आए। प्रभु, आज हम अपने शरीर को नम्र करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को आपकी ओर लगाते हैं। हे प्रभु, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय नहीं है, बल्कि यह समय है कि हम आपके और भी निकट आएं। यह समय है कि हम अपने दिल को शुद्ध करें, अपने जीवन को आपके सामने जांचें और आपके प्रेम को और गहराई से अनुभव करें। हे पिता परमेश्वर, आज इस उपवास के समय हम अपने सारे पापों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने कभी जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती की है, यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है, यदि हमने आपके मार्ग से भटकने की कोशिश की है, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपने अनुग्रह से ढक दीजिए और हमें एक नया और पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जब हम उपवास करते हैं तब हमारा दिल आपकी उपस्थिति को खोजता है। प्रभु, आज हमारे दिल को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें अपनी शांति दीजिए, हमें अपनी शक्ति दीजिए और हमें अपने प्रेम में स्थिर कर दीजिए। हे प्रभु, जब हमारा शरीर कमजोर हो तब हमारी आत्मा को मजबूत कर दीजिए। जब भूख हमें महसूस हो तब हमें याद दिलाए कि सच्ची तृप्ति केवल आप में ही है। हे दयालु प्रभु, इस उपवास के समय हम अपने जीवन की हर चिंता, हर समस्या और हर बोझ को आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के रक्षक हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे सहायक हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास के समय हमारे जीवन में नई आशीषें आए, हमारे दिल में नई आशा आए, हमारे जीवन में नई शुरुआत हो। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में कोई बंधन है, कोई डर है या कोई परेशानी है, तो प्रभु आज हमें उससे मुक्त कर दीजिए। आपकी शक्ति हर बंधन को तोड़ दे, आपकी ज्योति हर अंधकार को दूर कर दे। हे प्रभु, हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए, हमारे रिश्तों में प्रेम और एकता बना दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमार हैं, जो लोग दर्द में हैं, प्रभु उन्हें अपनी चंगाई दीजिए। आपकी शक्ति से हर बीमारी दूर हो जाए और हर दर्द खत्म हो जाए। हे प्रभु यीशु, जो लोग निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो लोग डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दीजिए, जो लोग कमजोर हैं उन्हें अपनी शक्ति से भर दीजिए। हे प्रभु, इस उपवास के समय हमें अपनी आवाज सुनने की क्षमता दीजिए। जब आप हमसे बात करें तो हमारा दिल उसे समझ सके, जब आप हमें रास्ता दिखाएं तो हम उस पर चल सकें। हे प्रभु यीशु, हमें अपने वचन से प्रेम करना सिखाए, हमें प्रार्थना में स्थिर रहना सिखाए, हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपको प्रसन्न करे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यह उपवास केवल आज का दिन न रहे, बल्कि यह हमारे जीवन को बदल दे, हमारा दिल और अधिक पवित्र हो जाए, हमारा विश्वास और अधिक मजबूत हो जाए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार की बुराई से बचाइए, हमें शैतान की योजनाओं से सुरक्षित रखिए, हमें हर जादू टोना और हर बुरी शक्ति से दूर रखिए। आपकी शक्ति हमारे चारों ओर एक मजबूत डाल की तरह खड़ी हो जाए। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे रास्तों को सीधा कर दीजिए, हमारे निर्णयों में अपनी बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जब यह उपवास समाप्त हो तब हमारा दिल आपके और भी निकट हो चुका हो, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए बदल चुका हो। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमारे आंसू को देखते हैं, आप हमारे दिल की हर बात को जानते हैं। हे प्रभु यीशु, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, जब हम टूटे हुए मन के साथ आपके सामने आए, जब हमारी आंखों में आंसू थे और हमारे दिल में दर्द था, तो आपने हमारी आवाज सुनी और हमें अपनी दया से ढक लिया। हे पिता परमेश्वर, आज हमारा हृदय धन्यवाद से भर गया है। प्रभु, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपने हमारे लिए रास्ता बनाया। जब हम निराश हो गए थे, तब आपने हमारे दिल में नई आशा जगाई। जब हम कमजोर पड़ गए थे, तब आपने हमें अपनी शक्ति से संभाला। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे आंसुओं को देखा और हमारी हर प्रार्थना को सुना। प्रभु, आपने हमारे दिल की हर बात को समझा, क्योंकि आप हमारे प्रेमी और दयालु उद्धारकर्ता हैं। हे प्रभु, जब हम रात के अंधकार में आपको पुकार रहे थे, तब आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमें अपनी शांति से भर दिया और हमारे दिल को सुकून दिया।
इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में चमत्कार किए, आपने हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ा, आपने हमारे जीवन में नई शुरुआत दी। प्रभु, आपकी दया और आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर खतरे से बचाया। जब बुराई ने हमें घेरने की कोशिश की, तब आपने अपनी शक्ति से हमें सुरक्षित रखा। आपने हमें हर जाल से छुड़ाया और हमें अपनी सुरक्षा में रखा। हे प्रभु, आपने हमारे परिवार को भी आशीष दी। आपने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। आपने हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखा और हमारे प्रियजनों को हर बुराई से बचाया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे काम में बरकत दी। आपने हमारे हाथों के काम को सफल बनाया और हमारी जरूरतों को पूरा किया। हे प्रभु यीशु, जब हमारे दिल में चिंता थी, तब आपने हमें शांति दी। जब हमारे मन में डर था, तब आपने हमें साहस दिया। जब हम निराश थे, तब आपने हमें आशा दी। हे प्रभु, आपने हमें यह विश्वास दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं और आप हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हमेशा आपकी महिमा करे। हमारे शब्द आपकी स्तुति करें और हमारे काम आपके नाम को ऊंचा करें। हे प्रभु यीशु, यदि कभी हम कमजोर पड़ जाएं तो हमें अपनी शक्ति दीजिए। यदि कभी हम रास्ता भूल जाएं तो हमें सही दिशा दिखाइए। यदि कभी हमारे जीवन में कठिनाई आए तो हमें धैर्य और विश्वास दीजिए। हे प्रभु, हम अपने परिवार को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे, हमारे रिश्तों में प्रेम और एकता बनी रहे। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय दुख में हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग निराश हैं, प्रभु उनकी भी पुकार सुनिए। उन्हें अपनी चंगाई दीजिए, उन्हें अपनी शांति दीजिए और उन्हें अपनी शक्ति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें हर प्रकार की बुराई से बचाइए। हमें शैतान की योजनाओं से सुरक्षित रखिए। हमें हर जादू टोना और हर बुरी शक्ति से दूर रखिए। आपकी शक्ति हमारे चारों ओर एक मजबूत डाल की तरह खड़ी हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। चाहे खुशी हो या कठिनाई, हम हमेशा कहें, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो हमें हर जगह आपकी कृपा दिखाई देती है। हर कठिनाई में आपने हमें संभाला, हर तूफान में आपने हमें सुरक्षित रखा। हे प्रभु यीशु, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें अपनी आशीषों से भर दिया। हे प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द आपकी स्तुति करें, हमारे काम आपके नाम को ऊंचा करें। हे प्रभु यीशु, हम इस धन्यवाद की प्रार्थना को आपके पवित्र और सामर्थी नाम में समाप्त करते हैं, लेकिन हमारा धन्यवाद और हमारी आराधना कभी समाप्त नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आमीन।